एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग बहुत स्पेशल है क्योंकि ये मेरे बर्थडे का व्लॉग है। तो टंटरैन उदय लेके आया था मेरे लिए केक और ये केक बहुत ब्यूटीफुल था। थैंक यू मिस्टर चौहान। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि उदय ऐसे कुछ सरप्राइज़ भी प्लान कर सकता। और थैंक यू अभिषेक भैया जो केक वाले हैं जिनसे हम कस्टमाइज़ केक बनवाते हैं। वो रात में 11:15 एग्जैक्ट केक देने आए थे। फिर मम्मी पापा मैंने और उदय हम सब ने मिलके केक कट किया था। उसके बाद मैं आगे एक वीडियो लगा रही हूँ जो बहुत स्पेशल किसी ने मेरे लिए बनाई। पाक पवित्र रू अड़िए खू गुणा दा तू अड़िए तू पाक पवित्र रू अड़िए खू गुणा दा तू अड़िए तेरी मर्जी दे नाल बैठण उड्डण परिंदे भी रब भी तेरा बोल टाल कोई सके आई नहीं। जेड़े तैनू कहंदे आ बस सोनी सोनी सौ लगे उन्हां ने तैनू तके ही नहीं। जेड़े तैनू कहंदे आ बस सोनी सोनी सौ लगे उन्हां ने तैनू तके ही नहीं। तो ये वीडियो बनाई थी मेरी छोटी दीदी ने, मतलब मेरी जो छोटी वाली सिस्टर इन लॉ है उन्होंने। और ये वीडियो बहुत प्यारी थी। थैंक यू सो मच दी। उनको पता है ना मुझे मतलब इन सब का कितना शौक़ है। और तो उन्होंने बनाई थी और उन्होंने अपने स्टेटस पे स्टोरी पे लगाई थी। उसके बाद फिर आया था विवेक का फ़ोन। ये विवेक है हमारा। एग्जैक्ट 12:05 में शुक्ला जी ने मुझे फ़ोन किया था। और पहले तो ये ऐसे नाटक कर रहा था कि इसको कुछ याद नहीं है। ये फिर अचानक से बोला ओ आज किसी का बर्थडे है, मुझे तो पता ही नहीं था। ओके गूगल प्ले हैप्पी बर्थडे सिमरन। हैप्पी बर्थडे टू यू लॉन्ग वर्जन बाय हैप्पी बर्थडे सॉन्ग। उसके बाद ना फिर विश करने के बाद ये मस्ती करने लग गए थे उदय और ये गूगल पे प्ले हैप्पी बर्थडे सिमरन सॉन्ग और ये सब करने लग गए थे। बट 15 मिनट विवेक इसके साथ अपना दिमाग खपाता रहा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो पता नहीं क्या उल्टा सीधा बता रही थी। एंड में जाके विवेक ने मेरे लिए बर्थडे सॉन्ग गा दिया था। उसके बाद फिर बहुत पूछ रहा था कि गिफ्ट क्या चाहिए गिफ्ट क्या चाहिए। तो फिर मैंने मना कर दिया था और विवेक ने मेरे लिए भेजा था ये सरप्राइज़। तुम ये कहाँ गए थे बेबी? पिज़्ज़ा। ये किसने भेजा? विवेक शुक्ला। थैंक यू। थैंक यू विवेक शुक्ला। हैप्पी बर्थडे टू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है 10 जुलाई यानी कि मिसेस चौहान का बर्थडे, मेरा बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो आज मिस्टर चौहान मुझे छोड़ने जा रहे हैं और मैं ऑफिस के लिए एज यूजुअल लेट हूँ। कभी टाइम पे तो मैं पहुँच नहीं सकती। अभी मेरे को ऑफिस जाना है क्योंकि ना आज मैं वैसे छुट्टी ले लेती, मैंने हाफ डे लिया हुआ है। बट छुट्टी मैं इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि महविश ने ना स्पेशली केक मेरे लिए मंगाया। तो वो कही थी भले आप हाफ डे के लिए आओ बट आ जाना। तो सिर्फ मैं महविश के लिए ऑफिस जा रही हूँ वरना मैं ना जाती आज। और मैंने ये अपना कोट सेट पहना है और सुबह इतना हबड़ा दबड़ी हो जाती है ना, इसलिए मैं एज यूजुअल लेट। मुझे अपना हेयर वॉश करना था, स्ट्रेट करने थे, उधर यही सब चिल्ला रहे थे कि ये सब करना था तो पहले ही करके रखती। तो फटाक से पहले ऑफिस चलते हैं फिर मिलते हैं आपसे क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है और मेकअप की तो बैंड बज गई है। पसीना देखो जरा। चलो जल्दी से ऑफिस चलते हैं फिर एसी में जाके आपसे बात करेंगे। अभी आज हॉटी बनने चले हैं, ड्रेस नहीं पहनती। तो मैं ले ले इतना ले। हैप्पी बर्थडे क्यूटी। हैप्पी बर्थडे शोना। थैंक यू। ठीक है। अपने पेरेंट्स आपका वेट कर रही हैं। आपके पेरेंट्स ये मुझे दिया ज्योति ने।
ये मुझे दी है राशिका ने। ये देखा मेरी बर्थडे पे तैयार हो गया ये हमारी शर्मीली है, बस इसको ले नहीं सकते। बेपर्दगी हो रही है तुम्हारी। ब्लॉग में बता मेकअप में ना ये अभी भी केक देखने से पहले लिपस्टिक लगा ले, हमने कहा देख लीजिए पहले क्या है इसमें। उसके बाद ऑफिस जाने के बाद फिर यहाँ पे ना केक कटिंग हुआ था जब सब सर्स वगैरह आ गए थे। और महविश ने ना ये मेकअप वाला केक बनवाया था एकदम, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ये कुछ ऐसा ऐसा केक बनवाई है। हाँ मुझे ये पता था कि कुछ थीम टाइप मतलब कुछ कस्टमाइज बनवा रही है, लेकिन ऐसा मेकअप वाला बनाएगी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। पहले उधर ही आना है, वापस आना है। अरे थोड़ा मुंह तो खोलिए। खिलाई। नहीं फिर ना यहाँ पे मैंने सबको केक खिलाया, फिर ये लोग मुझे केक खिला रहे थे। उसके बाद हमने ढेर सारी वीडियोस बनाई, फ़ोटो क्लिक करी थी। थैंक यू सो मच महविश ये ब्यूटीफुल केक के लिए। मैं इतना मेकअप लगाती भी नहीं हूँ। लगाती हूँ परमेश्वर कह रहे किसी ने बहुत डीपली पढ़ा है। ए ला खोलो उसको खोलो। ये वो मेरा केक वेक कट करने के बाद थोड़ा सा हमने काम किया था और फिर लंच हो गया था। और लंच करने के बाद इन दोनों की मस्ती चल रही थी। मरियम आ रही थी तो ये दरवाज़ा पकड़ के खड़ी थी। फिर हम लोग ना लंच करने के बाद थोड़ा सा यहीं पे वॉक कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर टेरेस पे जाने पे बहुत धूप लगती है और नीचे क्या ही रोड पे घूमें। उसके बाद फिर हम कॉन्फ्रेंस रूम में आए थे क्योंकि बाहर गर्मी हो रही थी और यहाँ पर ज्योति अपना मुँह छुपा रही थी नई नवेली दुल्हन की तरह। और ये सब बैठे हुए थे, हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। एक्चुअली संडे को मेरी पार्टी थी तो उसी का सब प्लान कर रहे थे और ये बहुत एक्साइटेड थी महविश पार्टी के लिए। और यहाँ पे ये पोज दे रही थी शर्मीली मेरी। तो यही हम लोग यहाँ डिसाइड कर रहे थे कि कौन क्या पहन के जाएगा, कैसे जाएगा और क्या क्या खाएगा, स्पेशली महविश। और ये थी स्मिता मैम, बट ये नहीं आ पाई थी क्योंकि ये बैंगलोर गई थी। ये बैंगलोर से यहाँ शिफ्ट हुई हैं। और यहाँ पे ये सोनाली बताई थी कि मैं तो बहुत हॉट बन के आऊँगी, ये वो। इसके एक्सप्रेशन इतने प्यारे लगते हैं ना, बहुत क्यूट सी है ये गोलू मोलू। मैं ना लंच नहीं लेके गई थी कि मुझे था 2 बजे के बाद निकल जाऊँगी, लेकिन थोड़ा सा काम आ गया था तो सर ने मुझे रोक लिया था वो काम निपटा के जाने के लिए। तो ज्योति मेरे लिए लेके आई थी लैया चना। वो खाने के बाद अपना काम निपटा के मैं गई घर। और ये मुझे जो गिफ्ट मिले थे ये मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी जब मैं पार्टी देने गई थी इन लोगों को। उसके बाद मैं घर पता नहीं क्या हो गया इस पर, टिक ही नहीं रहा मेरा फ़ोन। केक वेक कट किया, फिर आ गए। फिर उन लोगों ने मुझे गिफ्ट दिए, बहुत प्यारे गिफ्ट दिए। थैंक यू मरियम, थैंक यू सोनाली, थैंक यू महविश, थैंक यू ज्योति। और महविश ने मेरे लिए बहुत सुंदर केक बनाया था, कस्टमाइज बनवाया था। थैंक यू सो मच महविश। और ना फाइनली मैं आपको अपने मोटू का गिफ्ट दिखाती हूँ। तो मोटू ने दी है मुझे ये गोल्ड की चेन, पास से दिखाती हूँ। ये चेन उधर ने मुझे गिफ्ट की है मेरे बर्थडे पे। मेरा फर्स्ट बर्थडे जब यहाँ पे पड़ा था ना शादी के बाद, तो मुझे आईफोन मिला था और अब ये सेकंड बर्थडे तो मुझे उन्होंने ये चेन गिफ्ट किया। और ये चेन ना मेरे जो सगे मामा है उनकी शॉप है ज्वेलर्स की, तो उन्हीं के यहाँ से दिया। और मुझे पता भी नहीं चलने दिया कि इन लोगों ने ऐसा कुछ प्लान किया है कि ऐसा कुछ ये चेन देगा। मामा भी नहीं, मेरे पास तो कोई कॉल, मैंने पूछा ना तो नहीं, मेरे पास तो कोई कॉल नहीं आया उदय का, मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई। क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट था कि उदय ऐसे कुछ गोल्ड का करेगा, तो मैं वही पूछ रही थी कि मतलब एक्साइटमेंट थी। लेकिन नहीं, मेरे पास तो कोई कॉल नहीं आया, मुझे तो पता नहीं, उदय ने कुछ बोला ही नहीं। फाइनली फिर कल उदय ने मुझे ये दी। थैंक यू सो मच मोटू, बहुत प्यारी है, सबको बहुत अच्छी लगी ये चेन, डिज़ाइन वगैरह सब बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बेबी।
तो अभी मैं घर आ गई हूँ और पहले मैं चेंज करूँगी, बहुत गर्मी लग रही है मुझे। और हाँ, मेरे भाई ने, विवेक ने भेजा था पिज़्ज़ा खा चुके हैं, खाली बॉक्स पड़ा हुआ है क्योंकि उधर ने अभी तक फेंका नहीं है। तो पिज़्ज़ा उसने रात में गार्लिक ब्रेड और पिज़्ज़ा भेजा था मेरे लिए, ऐसे ही एडवांस में बर्थडे पार्टी, तो वो हमने रात में ही खा लिया था। अब शाम का प्लान का तो मुझे कुछ भी नहीं पता। हमने ये सोचा था कि अगर मौसम सही रहा तो हम सब ना जाएंगे मंदिर मत्था टेकने, बट मौसम में तो बैंड बजाई हुई है, इतनी गर्मी है। अभी चेंज करती हूँ, फिर शाम का अपडेट देखते हैं क्या होता है। मिस्टर हैंडसम कौन? मैं आपका गिफ्ट दिखा रही थी अपनी गर्ल से। किसी का कॉल आ रहा है। बेबी, थैंक यू फॉर द गिफ्ट। थैंक यू मोटू। और हमारा शाम का क्या प्लान है? वो भी कुछ सरप्राइज ही होगा। चलो मैं चेंज करती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर मिलते हैं आपसे। हेलो, तो अभी हम लोग सो के उठ गए और मैंने ना कुछ भी नहीं किया था, बस मैंने चेंज किया और मैं सो गई। मेरे कपड़े भी अभी यहाँ पे ऐसे पड़े हुए। शाम का टाइम हो गया, बहुत अच्छा वेदर है बाहर का, दिखाती हूँ मैं आपको। पानी की बोतल पता नहीं यहाँ किसने रख दी है। काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है बाहर, बारिश भी हुई है थोड़ी थोड़ी सी। जब मैं चाह रही थी कि बारिश हो तब बारिश नहीं हुई और अभी बारिश हुई है। तो अभी हम लोग उठे हैं सो के। अब मैं गई थी नीचे और उदय ने ना टेबल बुक करी है। कहाँ करी है ये तो मुझे भी नहीं पता, अभी सरप्राइज़ है, पता चलेगा। अभी वो कर रहा था तब मेरी नींद तभी खुली, तो देखते हैं कहाँ लेके जाता है। बस इतना बोला है कि अपनी लीपा पोती 7:30 बजे तक कर लेना। तो चलिए चेंज करती हूँ, नीचे जाती हूँ मम्मी पापा के पास, चाय वाय पीते हैं थोड़ी सी, फिर रेडी होंगे अपने बर्थडे के लिए। और आज का जो मैं ड्रेस पहनूंगी ना वो भी सारा उदय की चॉइस का है, तो आप लोग कमेंट करेगा कि कैसा लग रहा है। ओके, सो हम रेडी हो गए हैं और हमने आज भी ट्यूनिंग करी है, बट इनमें ब्लू है, मेन में ब्लू है, वाइट है। और ना रेडी होते समय कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि हमने वहाँ पे 7:30 का टाइम दिया था और 7:30 बज रहा है और 7:27 हो रहा है अभी। बट हमने फिर कॉल करके बोला कि हम 8 बजे तक आएंगे क्योंकि लेट हो गया तैयार होने में, और हमारी लड़ाई भी हो गई तैयार होने के पीछे। और आज मैंने ये शर्ट कहते हैं ना उधर, ये शर्ट और कोरियन पैंट होती है ना वो पहनी है। तो ये कपड़ा वो दूसरा वाला है। इतनी गर्मी लग रही है, दिमाग ख़राब हो रहा है। और मैंने कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, सिर्फ अपना जो एलोवेरा जेल है और मॉइस्चराइज़र है, अपना सनस्क्रीन है और वो फेस मिस्ट है वो लगाया है। फाउंडेशन तो मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाई आज, और मैंने साबुन से मुंह धोया बस। तो आपको मैं हूँ क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना, फाउंडेशन तो सीधा बह जाती। और सही बताऊँ तो मेरी फाउंडेशन ख़त्म हो गई है, मुझे लेनी है। तो प्लीज़ कोई अच्छा सा ब्रांड मुझे फाउंडेशन भेज दो। तो बाप रे, मेरा खर्चा होगा फ्री में बेबी, कोलैब के लिए। अच्छा तब ठीक है, हाँ तब भेज दो देगा। तो अभी चलते हैं और हम जा रहे हैं, बता दूँ मुझे तो पता चल गया क्योंकि मेरे ही फ़ोन से कॉल किया था तो उनका कॉल आ गया था। तो हम जा रहे हैं द सेंचुरियन। ये मेरा बहुत टाइम से मन था, कोबो के बर्थडे पे हमने देखा था ये, बट हम गए नहीं थे। और अभी मेरा बहुत टाइम से मन था, मैं उधर से कह ही रही थी कि उधर एक बार चलेंगे सेंचुरियन, और मुझे पता ही नहीं था कि मिस्टर हैंडसम वहाँ पे बुक कर रहे हैं। तो चलते हैं। ट्राई तो कहीं और का कर रहा था लेकिन मिला ही नहीं। हाँ, तो आप सेम डे करोगे, मतलब एक दिन पहले करोगे तो क्या होगा। ट्राई ये ताज का कर रहे थे लेकिन ताज में बुकिंग अवेलेबल नहीं थी क्योंकि ये कल बुकिंग कर रहे थे, इस वजह से। तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं आपको सेंचुरियन। और प्लीज़ कमेंट पे बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। ओके, बाय। सो फाइनली हम पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। इनकी पार्किंग कितनी बकवास है। हाँ, लखनऊ का सबसे पहला मॉल था बेबी, उसके हिसाब से तो बहुत अच्छी है। ओपन में है सब। तो हम अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं, अब हम आपको दिखाते हैं द सेंचुरियन। ये अब अपना फ़ोन पकड़ो।
How dare you to touch my costly phone? तभी तो मैं आऊँगी। चलो बढ़िया ही। ज़्यादा बोल रहा मोटे। वहाँ पे वो लिफ्ट नहीं है ना। इस फिर हम लोग गए थे ना, ये वेव मॉल गोमती नगर का में है, लखनऊ का सबसे पहला मॉल था आई गेस, उधर ने मुझे बताया था। तो हम लोग यहाँ पे गए थे और यहाँ पे ना एक बुफ़े था, मतलब अच्छा था, सेंचुरियन। कोको के बर्थडे पे हम लोग डिसाइड कर रहे थे जाने के लिए, बट हम ये गए नहीं थे। तो यहाँ पे आई लव तमाशा करके भी कुछ था, ये बार था शायद, और हम गए थे सेंचुरियन। और गए हम गए तो ये पूरा खाली था। तो काफ़ी अच्छा इंटीरियर था, एम्बियंस इनका बहुत अच्छा था, खाना भी इनका अच्छा ही था। तो मैं तो बहुत खुश हो गई थी इनका एम्बियंस देख के कि हाँ हाँ मेरी फ़ोटो बहुत अच्छी आ जाएंगी। और क्या, तभी तो किसी को बुलाया नहीं उन्होंने। फिर थोड़ी देर बाद इन्होंने हमें स्नैक्स सर्व किए थे, जिसमें था मतलब वेज नॉन वेज बोथ था, सेम प्राइस में था, प्राइस का कुछ डिफर नहीं था। 1100 शायद पर पर्सन का इनका प्राइस था। तो मिस्टर चौहान, आपने अभी तक क्या खाया? बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि पहले मैं प्लेट दिखा देती हूँ। क्रिस्पी कॉर्न, हाँ, पनीर टिक्का, पनीर चिली और बहुत सारी चीज़ें। दही बताशे, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक और चीज़ वाला वो क्या था? वेज कबाब, वेज गलावटी, वेज शामी, चीज़ वाला बॉल्स, और वो ग्रीन जो सबसे पहले आया था। हरा भरा कबाब, नहीं, वो पालक कबाब कुछ था। पालक कबाब। तो आपको यहाँ का टेस्ट कैसा लगा? टेस्ट मस्त है, पक्का? कोल्ड ड्रिंक भी इंक्लूडेड है, रिपीट भी कर सकते हैं। मेरा ये दूसरा क्लास है, पहला ही दूसरा ही है। ये लड़की खूब सारी कोल्ड ड्रिंक पी रही है। और मिस्टर चौहान का भी इतना ही हुआ है। और गाने बहुत प्यारे हैं, एम्बियंस भी बहुत है, बहुत ही प्यारा। दिखाऊं? ये पूरा इनका एम्बियंस है, बट पता नहीं क्यों आज बहुत खाली सा है। उधर वो बच्चों का खेलने वाला भी प्ले जोन एरिया भी है, बहुत प्यारा है ये। बस शुरू कैसा है? क्यूट सा छोटू पिज़्ज़ा। खा लो। तो शायद यहाँ पे किसी का बर्थडे था, बेबी बॉस वाला, तो ये बेबी बॉस का थीम है और ये होगा शायद बर्थडे के लिए इनका। और मिस्टर चौहान चले गए अपना खाना खाने। इनका पूरा व्यू है, अच्छा है, पर पता नहीं क्यों पूरा खाली है, भगवान जाने। और उनको देखो अपने बाल सही कर रहे हैं। तो ये है मेरी प्लेट, जिसमें मैंने लिए नूडल्स, मंचूरियन, रेड सॉस पास्ता, छोले चावल, जीरा आलू और ये पनीर की सब्ज़ी। और ब्रेड तो आई नहीं, ब्रेड आ रही है, वेट हो रहा है। खाना देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है, लजीज। कैसा लग रहा है? मैंने लिया है चाउमीन, मटन, चिकन लेग पीस, सैलेड में अनियन और मम्मी मैंने वेज खाया है और इसने नॉन वेज। स्टार्टर्स तक ये था वेज पे, लेकिन अब ये नॉन वेज पे आ गया है। चलो स्टार्ट करें। कौन सा ग्लास है कोल्ड ड्रिंक का? तीसरा। और आपका? दूसरा। जूते? दूसरा है। उससे पहले नहीं मंगाया था? तो मैंने आज तुम्हारा चौथा है। तीसरा है। मैंने आज तीसरा ग्लास कोल्ड ड्रिंक किया। मुझे उस दिन मामा ने एक बोतल गरी पिलाई। ओहो, और क्या खिलाया था मामा ने? पूरी, और खस्ते। हाँ बेटा, और मामा तो मुझे बुद्धू बना रहे थे कि मैं कहाँ गया था, आज़ाद डेयरी दूध ब्रेड लेने, और घूम गा रहे थे मामा के साथ। मामा के साथ क्यों गए थे मामा के साथ? बोलो तोला क्या कह रहे थे? 50 तोला ले। हमने एंजॉय कर लिया।
आ जाएंगे। पहले हम फोटो खिंचवाएंगे, फिर हम मामा के आ जाएंगे। उससे पहले घर जाएंगे। हाँ, केक लेंगे। तो हमने जो है केक ले लिया है। पहले हम वहाँ से आए हैं, घर गए हैं, मम्मी ने केक पैक करके रखा था मामा लोगों के लिए। केक ले लिया है, अब जा रहे हैं मामा के पास, मिलते हैं मासी से। बहुत टाइम से बुला रही है मासी मुझे, बहुत टाइम से, लेकिन मैं जा नहीं पा रही। सॉरी मासी। फिर ना एक गिफ्ट और आया हुआ है, बड़ी दीदी ने केक भेजा है। तो मतलब जब हम वहाँ से निकल गए थे ना घर से, तब वो जोमेटो वाले भैया आए थे केक लेके। तो हम लोग बस निकले ही थे ना तब? नहीं, आधे रास्ते पहुँच गए थे हम। गंज पहुँचने वाले थे शायद। हाँ, हजरतगंज के आसपास थे। हाँ, तब दीदी मतलब वो भैया आए थे जोमेटो वाले, तो फिर मम्मी ने लिया था। तो थैंक यू सिया दीदी एंड जीजू फॉर द केक। और अभी वो भी आके हमें काटना है, तो फटाफट मामा से मिल के आते हैं, फिर आके 12 बजे से पहले केक भी काटना है दीदी वाला। तो थैंक यू छोटी दीदी, थैंक यू भैया भाभी, थैंक यू मोटू, स्पेशल थैंक यू तो मैं मोटू का 50 तोला। तो चलते हैं मामा के घर। फिर फाइनली मैं आई थी मामा लोगों से मिलने। तो ये मेरे घर की गली। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि जैस के साथ खेलने में लग गई थी और बातें बातों में लग गई थी। मामा डिनर का बोल रहा था कि प्लान करेंगे, वो सब करने के बाद फिर हम वापस जा रहे थे घर। तो ये मेरा बर्थडे व्लॉग था, मेरे लिए तो बहुत स्पेशल था। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़ गाइस। थैंक यू, बाय बाय।